हेलो टॉपर्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया, सब कुशल मंगल, सब स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त। तो शुरू करें आज का लेक्चर। तो लेक्चर शुरू करने से पहले बताएंगे कि आज लेक्चर नंबर कौन सा है। तो आज है लेक्चर नंबर 3, फंडामेंटल लेक्चर नंबर 3 है। और दूसरा बात ये बताएंगे कि कल जो होमवर्क दिया गया था कौन कौन बना के लाया है। जो लोग बना के लाया है उनको वो बहुत बढ़िया काम किए हैं, और जो लोग नहीं बनाए हैं वो लोग बताएंगे कि क्यों नहीं बना। देखो, नहीं बना के आओगे तो दिक्कत किसको होगा। हम तो यहाँ पे आकर डिस्कस कर ही देंगे, लेकिन तुम लोग का फर्ज बनता है ना कि जो होमवर्क दिया गया है उसको बना करके लाओ। सही हो चाहे गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम हाथ पैर तो मारो। हाथ पैर मारोगे तभी चलना सीखोगे। उसी तरह से गलत सही बनाओ, जैसा भी होता है बना करके लाओ। जब यहाँ पे हम बताएंगे बोर्ड में, उसके बाद तुम लोग खुद देख लेना कि तुम लोग का गलती कहाँ है। क्योंकि जब तक गलती नहीं करोगे तब तक नहीं सीखोगे। इसलिए गलती करके लाओ। हम चाहते हैं कि तुम लोग गलती करके आओ, उसके बाद हम यहाँ पर जब बताएंगे तो गलती को दोबारा मत करना, ठीक। तो शुरू करते हैं फिर आज का लेक्चर। कल का होमवर्क से ही करेंगे। तो क्वेश्चन क्या था, 5 इंटू में 12 डिवाइड बाई 10 माइनस 6 इंटू में 4 डिवाइड बाई 12। यहाँ पे बोर्ड मास लिख लेते हैं। अब बोर्ड मास क्या बोलता है कि जब एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन आए तो किसका यूज़ करते हैं, बोर्ड मास का नियम यूज़ करते हैं, ठीक। तो बोर्ड मास का नियम के अनुसार देखो, जब इसको बनाना शुरू करेंगे हम लोग तो बोर्ड मास क्या बोलता है, सबसे पहले ब्रैकेट को बनाओ। तो ब्रैकेट में क्या है 6 इंटू 4। तो इसके अलावा बाकी को बिल्कुल नहीं छूना है, बाकी को जैसा है वैसा उतार दो। तो 5 इंटू में 12 डिवाइड बाई 10 माइनस, जब ई दोनों को इंटू करोगे तो कितना आएगा 24 डिवाइड बाई 12। अब उसके बाद बी का काम हो गया, ओ का काम। कहीं पर यहाँ पर भी का लिखा हुआ दिख रहा है नहीं, तो इसको हटाओ। उसके बाद है कौन, डी। डी मतलब क्या था, डिवाइड। तो डिवाइड है, हाँ है। तो यहाँ लिखेंगे 5 इंटू में 12 डिवाइड बाई 10 माइनस 24 डिवाइड बाई 12। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे यूज़ होगा अब काटा काटी मेथड। काटा काटी मेथड क्या होता है, हम लोग ये आने वाले वीडियो लेक्चर पे बहुत ही अच्छे तरह से सीखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे इसका ज़रूरत पड़ रहा है, इसलिए बस यहाँ पे थोड़ा सा देख लो। फिर आगे जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे तो तुम लोग को भी समझ में आने लगेगा कि काटा काटी मेथड क्या होता है। तो देखो, 5 का टेबल में ये एक बार में आता है तो 5 को काट दो। 5 का टेबल में 10 2 बार में आता है तो 2 काट दो, और यहाँ पे लिख दो 2। अब 2 का टेबल में 2 एक बार में आता है, और 2 का टेबल में 12 6 बार में आता है, और यहाँ पे 12 के टेबल में 12 एक बार में आता है, और 12 के टेबल में 24 2 बार में आता है। तो जो जो आया है अब उसको अगला स्टेप पे लिख दो। यहाँ से क्या बचा 1 इंटू, यहाँ से क्या बचा ऊपर में 6 बाई 1 माइनस 2 बाई 1। अब कल का वीडियो लेक्चर में क्या बताए थे कि अगर कोई नंबर है जैसे कि 7 को अगर हम लोग 7 इंटू 1 लिख दे तो वो 7 ही होता है। या कोई नंबर है 8 के नीचे में अगर हम लोग 1 लिख दे, मतलब 1 से डिवाइड कर दे तो वो 8 ही होता है। तो इसके हिसाब से देखो, तो 1 को अगर इंटू करेंगे इससे तो ये तो इतना ही रहेगा 6 बाई 1, और 6 बाई 1 मतलब ये तो 6 ही हो जाएगा। तो 1 हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि 1 लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। माइनस इसका भी वही है कि 2 के नीचे क्या है 1, और 1 कोई भी संख्या के नीचे में रहता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 ही, और 6 माइनस 2 क्या होता है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, ठीक। तो देखो दोनों में से बड़ा कौन है 6, और 6 के आगे क्या है कुछ नहीं है, तो मतलब प्लस है। तो इसके आगे भी क्या होगा प्लस, और प्लस लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आया समझ में, नहीं आया फिर से बताएं, चलो ठीक फिर से बताते हैं। देखो क्या किया क्वेश्चन में ये था मेरा, तो जब भी देखो इंटू डिवाइड माइनस इंटू डिवाइड आया है तो एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन आ गया कि नहीं। तो जब भी एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन आता है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, बोर्ड मास का। तो बोर्ड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट को बनाओ। तो हम लोग गए ब्रैकेट के पास,
ब्रैकेट के पास जाने के बाद बाकी जैसा था वैसे ही उसको उतार दिए, देखो उतार दिए। इन दोनों को इंटू करके कितना लाए 24, ठीक। ब्रैकेट का काम खत्म। अब कहाँ गए ऑफ के पास। ऑफ मतलब क्या होता है, का होता है, यहाँ कहीं पर भी का लिखा हुआ है नहीं, तो इसको भी हटाओ। उसके बाद किसके पास जाएंगे, डी के पास। डी मतलब क्या होता है, डिवीज़न। तो जहाँ जहाँ डिवाइड है वहाँ पे जाओ। तो देखो काम होगा इसके बीच में और इसके बीच में, दो जगह है क्योंकि। तो इन दोनों के अलावा बाकी को जैसा है वैसे उतार देंगे। तो देखो 5 इंटू लिखा हुआ था तो 5 इंटू लिख दिए, 12 को डिवाइड कर दिए 10 से और माइनस को माइनस लिख दिए। यहाँ पे इसको दोबारा समझाते हैं, ये वाला लाइन को। फाइव था तो 5 लिखे, इंटू में 12 डिवाइड बाई 10 माइनस 24 डिवाइड बाई 12। अब यहाँ पे हम क्या बताएं कि काटा काटे नियम का यूज़ करते हैं। तो काटा काटे नियम क्या होता है, बहुत आसान होता है। देखो 5 का टेबल में 5 कितना बार में आता है, एक बार में, तो इसको काट दो और लिखो इसकी जगह पे 1। 5 का टेबल में 10 कितना बार में आता है, 2 बार में, तो इसको काट के लिखो 2। लेकिन ध्यान देना जब भी काटा काटी करते हैं ना, जैसे कि मान लो यहाँ पे है 3 डिवाइड बाई 7 इंटू में 14 डिवाइड बाई 6। तो ध्यान देना जब भी काटा काटी करते हैं तो 7 को 6 से नहीं काटना है, नीचे वाला को ऊपर वाला से। अब तुम यहाँ से ये से काटो या फिर इसको इससे काटो, कोई दिक्कत नहीं है। आए समझ में, नहीं आया तो फिर बताते हैं, रुको। देखो 3 डिवाइड बाई 7 की है इंटू में 14 बाई 6। अगर काटा काटी करना है तो नीचे वाला को ऊपर वाला से काटा जाता है। अभी नहीं कि 7 को 3 से काट दे, नहीं। अगर 7 लिखा हुआ है तो 7 का मल्टीपल खोजेंगे कि 7 का टेबल में कौन आता है। तो 7 का टेबल में 3 नहीं आता है, 14 आता है। तो 7 का टेबल को एक बार में काटेंगे और 7 का टेबल में ये 2 बार में आता है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर इसी तरह से इसको 3 का टेबल में ये एक बार में आता है और 3 का टेबल में ये 2 बार में आता है। तो देखा यहाँ पे क्या किए, नीचे वाला को ऊपर से और ऊपर वाला को नीचे से काटे हैं। अगर कट रहा है तो, और नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, सिंपल रखेंगे। अब तुम लोग पूछ रहा होगा कि इसका मल्टीप्लाई सिर्फ क्या इसी से करते हैं, नहीं। क्या इसको सिर्फ इसी से काटते हैं, नहीं। अगर मान लो 14 यहाँ लिखा होता इस तरह से 14 डिवाइड बाई 7 इंटू में 3 इंटू में 6, तो क्या करते हैं 7 का टेबल में एक बार में और 7 का टेबल में ये 2 बार में, 3 का टेबल में एक बार में और 3 का टेबल में ये 2 बार में। अब आया, देखो यहाँ पे अगर ये वाला नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है, उस पर हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक, उस पर हम लोग सीखेंगे। अभी के लिए बस इतना देखो, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा खींचा जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या बताएं कि 5 के टेबल में एक बार में काट दिया और 5 का टेबल में 2 बार में आता था, इसलिए यहाँ पे 10 की जगह पे 2 लिख दिए। अब देखो 2 का टेबल में ये एक बार में आता है और 2 का टेबल में ये 6 बार में, 12 के टेबल में ये एक बार में और 12 के टेबल में ये 2 बार में। अब जो बच गया बस उसको अगला स्टेप में उतार दो। तो क्या बचा यहाँ पे 1 इंटू 6 और नीचे में 1 माइनस 2 बाई 1। अब याद करो कल का क्लास में क्या बताए थे कि 7 को 1 से इंटू करो तो वो 7 ही होता है और किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो उतना ही होता है। तो देखो, तो अगर 1 को इंटू करेंगे 6/1 से तो 6/1 ही रहेगा नहीं, और 6/1 नीचे में 1 अगर आ भी जाए तो कोई फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं। तो हटा ही देते हैं इसको यहाँ से। माइनस 2 के नीचे भी 1 आ गया है तो 2 के तो वो तो इतना ही रहेगा, 2 ही रहेगा, तो 1 को हटा देते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर 2। अब इन दोनों में देखो इसके आगे क्या है माइनस और इसके आगे क्या है प्लस। जब दो अलग अलग साइन आता है तो वहाँ पे क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो 6 में 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है 6, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस। अब प्लस लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आया समझ में, चलो नोट डाउन करो। देखो समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हम लोग, तो उस पर सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन, अभी तो ये सब शुरुआत है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी तो हम लोग 1000-2000 तो अभी यूं ऐसे करके प्रैक्टिस करेंगे।
अभी तो सब छोटा मोटा क्वेश्चन है, इससे बड़ा बड़ा सॉल्यूशन लेंगे हम लोग। यहाँ पे 300 लिखा रहेगा, इधर 500 लिखा रहेगा, उस सब का क्वेश्चन को बनाएंगे, उस समय देखना कितना मजा आता है। लेकिन अभी ये सब बेसिक है ना, तो पहले बेसिक को सीखेंगे, जब सीख जाएंगे तो फिर बड़ा बड़ा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक, उतारो जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या था, वीडियो को एक बार देखने से नहीं समझ में आएगा, इसलिए बार बार देखो, जब तक नहीं समझ में आता है तब तक देखो, सीख जाओगे। बने रहोगे मेरे साथ तो सीख जाओगे। इतना बड़ा चीज़ नहीं है, मैथ को इतना आसान बना देंगे कि सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला चैप्टर तुम्हारा मैथ ही रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या था, 96 डिवाइड बाई 36 माइनस 12 डिवाइड बाई 4 माइनस 3 ब्रैकेट बंद, इंटू में 2 डिवाइड बाई 13। यही था क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से वही नियम है। देखो फिर से कहाँ जाएंगे, बी में। बी क्या होता है, ब्रैकेट होता है, तो कूद के गए ब्रैकेट में। अब देखो यहाँ पे दो दो को ब्रैकेट आ गया, एक तो ये वाला ब्रैकेट आ गया और एक तो ये वाला ब्रैकेट आ गया। तो देखो ब्रैकेट में भी होता है तुम्हारा 3 तरह का ब्रैकेट, एक तो स्मॉल ब्रैकेट, एक कर्ली ब्रैकेट और एक स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले बड़ा वाला के अंदर में ये सब रहता है, ये सबसे बड़ा होता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये वाला होता है। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसको, ठीक, अंदर वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे। फिर जब उसके बाद जब सारा सॉल्व हो जाएगा तो फिर ये वाला ब्रैकेट में जाएंगे। ठीक, आया समझ में। देखो ब्रैकेट लगाए, 96 डिवाइड, देखो काम इसमें कर रहे हैं तो बस इसी को काम करेंगे, बाकी सबको नहीं छुएंगे। तो 36 में 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24 डिवाइड बाई 4 माइनस 3 डिवाइड बाई इंटू में 2 डिवाइड बाई 13। अब क्या करेंगे, अब क्या बोलता है कि ऑफ लिखा हुआ है कि नहीं, देखो मतलब कि का लिखा हुआ है, तो यहाँ कहीं भी पर भी का लिखा हुआ है नहीं, तो इसको हटाओ। उसके बाद जाएंगे डी में। डी मतलब क्या होता है, डिवीज़न, तो डिवाइड करेंगे। तो देखो अब डिवाइड मतलब नहीं कि इसको कर रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर अभी भी है, याद रखना। पहले ई वाले ब्रैकेट पे काम किए, अब इस वाले ब्रैकेट पे काम करेंगे। तो 96 डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई 4 माइनस 3 इंटू में 2 डिवाइड बाई 13। ठीक, अब किसी को ये तो कन्फ्यूज़न नहीं है ना है कि ये वाला कैसे आया, मतलब कि ये वाला कैसे आया। तो ये वाला देखो, आगे बने रहो वीडियो में, सब समझ में आएगा कि कैसे आया है। तो देखो 4 का टेबल में ये एक बार में, अब देखो 4 का टेबल में देखो इसको कैसे काटते हैं। तो 4 का टेबल में 9 आता है क्या, नहीं, लेकिन कितना आता है, 8 आता है, 8 आता है। तो 4 के टेबल में 8 कितना बार में आया, 2 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 2। 8 आया, एक तो बच गया है, तो एक चला जाएगा 16 के पास, ऐसे करके इसको साइड में कर देंगे तो कंफ्यूजन आएगा। देखो 96 24 इंटू में 1/4 है। तो देखो 4 के टेबल में एक बार में, अब यहाँ पे काटना शुरू करो। 4 के टेबल में 9 नहीं आता है, लेकिन 8 आता है, कितना बार में, 2 बार में। एक बच गया है, तो एक कैरी चला जाता है कहाँ पे, 6 के पास। तो 6 के पास यहाँ पे ऐसे करके आ जाएगा एक। लेकिन ये वाला दिमाग में करना है, ये नहीं कि यहाँ पे लिख दिए, ऐसे नहीं करना है। मान के चलना है कि यहाँ पे एक कैरी चला गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16। और 4 का टेबल में 16 कितना बार में आता है, 4 में आर में आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक हो गया। अब देखो 24 का टेबल में 24 एक बार में, और 24 का टेबल में 24 एक बार में। तो यहाँ कट छट के कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। आया समझ में ये वाला, नहीं आया है फिर से बताएंगे, फिर से चलो। देखो आसान तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 96 था, 24 था, डिवाइड में कितना था, 4। 4 के टेबल में एक बार में, 4 के टेबल में इसको काटना शुरू करो। तो 9 नहीं आता है, लेकिन कितना आता है, 8।
8 करता खत्म। तो 8 कितना बार में आता है 4 का पार्ट टेबल में? 2 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 2। एक बच गया अभी, तो एक चला जाएगा 6 के पास कैरी, तो 6 के पास कैरी चला जाएगा तो कितना दिखेगा 16। अब 4 के टेबल में 16 कितना बार में आता है? 4 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। अब 24 के टेबल में ये एक बार में, 24 के टेबल में ये एक बार में, तो देखो तो यहाँ पे सब कुछ कितना दिख रहा है 1 डिवाइड में 1 इंटू में 1 इंटू में, इस सब का मतलब तो भैया एक ही हुआ ना, तो यहाँ पे क्या लिखे 1। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे -3 डिवाइड इंटू में 2 डिवाइड बाई 13। अब देखो इसके आगे क्या है माइनस, इसके आगे क्या है कुछ नहीं है तो प्लस है। जब भी दो अलग अलग साइन आता है तो क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो 3 में 1 घटा दो, तो 3 में 1 घटाओगे तो कितना बचेगा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है 3, 3 के आगे क्या है माइनस, तो यहाँ लगाएंगे माइनस, ये वाला है इंटू, अब 2 और डिवाइड में 13, तो आंसर कितना आ गया 4 डिवाइड बाई 13। आया समझ में? नहीं आया है कॉपी कर लो, उसके बाद फिर से एक बार बताते हैं। ठीक हो गया। एक एक क्वेश्चन को बनाने में 10-15 मिनट लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी समझ रहे हैं ना, अभी समझ रहे तो आधा घंटा भी लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जब समझ जाएंगे उसके बाद फिर ताबड़तोड़ क्वेश्चन को बनाएंगे। अरे समझाना था यार। कितना था यहाँ पे -2 इंटू में -2 डिवाइड बाई 13 -4 बाई 13। देखो क्या किए, सबसे पहले गए थे ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 36 में 12 घटाएंगे कितना बचेगा 24, तो 24 लिख दिए। जब काम ब्रैकेट में हो रहा है तो इसके अलावा किसी को नहीं छूना है, तो बाकी जैसा था वैसा ही उतार दिए। डिवाइड का 4 था तो डिवाइड का 4 -3 इंटू में 2 डिवाइड का 3 13 और इसमें 96। अब यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर ही सबसे पहले क्या सॉल्व करना है डिवीजन, क्योंकि बोर्ड मास के हिसाब से पहले डिवाइड आता है, तो डिवाइड किए, तो 96 को डिवाइड कर दिए 24 से और 1/4 से। देखो डिवाइड का मतलब क्या होता है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2 डिवाइड बाई 3, इसका मतलब क्या होता है 2/3 ही होता है ना, तो बस उसी को हम क्या लिख दिए हैं 2 इंटू में 1/3, दोनों का मतलब तो एक ही हुआ ना। तो यहाँ पे समझ में आया कि 1/4 कैसे आया था। चलो ठीक, काटना शुरू किया तो 96 को काटे तो कितना आया 24 का टेबल में ये एक बार में और ये 24 का टेबल में एक बार में, तो यहाँ पे इतना खिचड़ी होकर के कितना आया था 1 माइनस का 3, तो माइनस का 3 इंटू में 2 डिवाइड 13। उसके बाद ब्रैकेट में ही जब इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर कितना आया था -2, बाहर में कितना था इंटू 2 डिवाइड का 13 इन दोनों को सॉरी एक ही में माइनस आ गया ना, तो इन दोनों को जब इंटू किए तो कितना आया 4, तो लिख दिए 4, माइनस था तो माइनस लिखा दिया और नीचे में 13 आ गया। अब समझ में आया। चलो आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वीडियो को ध्यान से देखते रहो, ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए, बाबू सोना में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आया है तो थोड़ा सा बाबू से बतिया लेते हैं। बाबू खाना खाया नहीं ना खाया होगा, या सोना का खाना नहीं ना खाई होगी, तो उसको उससे बात करना जरूरी है, नहीं तो मर जाएगी या मर जाएगा भूखे, इसलिए बात कर लेते हैं। क्या ठीक बोले ना, तो उधर नहीं जाना है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, 3 + 2 इंटू में ब्रैकेट 5 - 4 - 2, ठीक ना। कोई बाबू सोना को मैसेज नहीं कर रहा है, नहीं करना भाई, क्लास पे ध्यान दो। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से पहले कहाँ जाएंगे ब्रैकेट में। अब देखो 3 को ब्रैकेट है भाई, तो कहाँ क्या बोले थे ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं छोटा ब्रैकेट को, 2 को छोटा ब्रैकेट है तो दोनों को सॉल्व करेंगे एक साथ। तो देखो कैसे करते हैं,
ये दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 5। जोड़ने आता है ना, ये नहीं कि लुल है पूरा, कोई दिक्कत नहीं। अगर गड्ढा भी है लुल भी है ना, मेरे साथ वीडियो में बने रहो, देखते रहो, देखना मैथ में टॉप करवा देंगे। 5 माइनस, अब देखो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आंसर में कितना आएगा 2 ब्रैकेट 5 इंटू, देखो इसके आगे क्या है माइनस, इसके आगे क्या है प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 3। 5 इंटू 3 कितना होता है, 5 इंटू 3 कितना होता है 15। यही है तुम्हारा आंसर। छुट्टू सा क्वेश्चन, तुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन आया ना समझ में। ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, बहुत आसान था क्वेश्चन। इससे बड़ा वाला क्वेश्चन 2 था भाई। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 7 + 8 डिवाइड बाई 2 इंटू में 3। चलो खुद से एक बार वीडियो को पॉज करके बनाओ तो देखते हैं बन रहा है कि नहीं। हो गया, बन गया। चलो सबसे पहले छुटकू ब्रैकेट को बनाएंगे, बाकी को छुएंगे भी नहीं। 8 को डिवाइड करना है 2 से। अब देखो कैसे करते हैं, ये ला बड़ी आसान है। देखो 8 डिवाइड बाई 2 ये ब्रैकेट इंटू में 3। देखो 2 के टेबल में 2 कितना बार में आता है, एक बार में, तो यहाँ लिखो 1 और इसको काटो। 2 के टेबल में 8 कितना बार में आता है, 4 बार में, तो यहाँ लिखो 4 और काट दो। तो आंसर में क्या आया 7 + 4 बटा में 1। अब कोई संख्या के नीचे 1 लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बार बार बोल रहे तो हटा देते हैं यहाँ से। दोनों को जोड़ दो, अब तो कितना हो जाएगा 11 इंटू में 3। 11 इंटू में 3 करोगे कितना होगा 33। यही है तुम्हारा आंसर। आ रहा है, मज़ा आ रहा है। अभी तो शुरू हुआ है, अभी देखो आगे कितना मज़ा आता है। हो गया, मिटाते। एक चीज देखो 3 डिवाइड बाई 11। अब यहाँ पे कटेगा क्या, नहीं कटेगा। क्यों कटेगा, 11 के टेबल में 3 नहीं आता है और ना ही 3 के टेबल में 11 आता है। कटता कहाँ पे है, काट के तो बाबू सोना लुक जाता है। देखो कटता कहाँ पे है, जब यहाँ 4 ले लेते 6। अब देखो कॉमन चीज़ खोजना है। कॉमन मतलब क्या होता है पता है कि नहीं, नहीं पता है। देखो 2 के टेबल में जो दोनों जगह हो, तो 2 के टेबल में ये भी आता है, 2 के टेबल में ये भी आता है। ये 3 बार में आता है, ये 2 बार में आता है। तो जो ऐसा नंबर जो दोनों जगह मौजूद हो तब काटा जाता है। जब दोनों जगह क्या हो मौजूद हो तब काटा जाता है। ये नहीं कि हवा में काट दिए हैं। और पढ़ो बढ़िया से, खास करके लड़का लोग, लड़की लोग भी पढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है, अब दो क्वेश्चन बनाएंगे एक साथ। 4 + 3 इंटू में 8 - 3 ब्रैकेट 3 + 5 इंटू 9 - 4। छुटकू ब्रैकेट को बनाओ, बाकी को ऐसे ही रहने दो। तो 4 + ब्रैकेट 3 इंटू में, अब देखो 8 में 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 5 ब्रैकेट बंद। 4 + अब इधर को इंटू करो तो कितना हो जाएगा 15। 15 में 4 को जोड़ो कितना हो जाएगा 19। यही हो गया तुम्हारा आंसर। यहाँ आ जाओ 3 + छुटकू ब्रैकेट को बनाना है तो बाकी कुछ छूना भी नहीं है, मतलब छूना है लेकिन काम नहीं करना उस पर। तो 5 9 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा 5। दोनों को इंटू करो कितना हो जाएगा 25। और यहाँ पे दोनों को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 28। आसान है कि नहीं, बहुत आसान है भैया। मेरे साथ पढ़ते रहो ना, मैथ बहुत आसान हो जाएगा। कॉपी करो जल्दी से, बस और 2 क्वेश्चन है, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे हम लोग।
12 माइनस 4 ब्रैकेट में इंटू ब्रैकेट प्लस 2 इंटू में 2 ब्रैकेट बंद, 6 इंटू में 3 प्लस 7 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट बंद। ट्राई करो एक बार खुद से, वीडियो को पॉज करके। हो गया? चलो बनाना शुरू करते हैं। छुटकू ब्रैकेट दोगे तो पहले छुटकू ब्रैकेट को ही बनाएंगे, बाकी को एकदम नहीं छूना है। तो 12 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8। बोले थे कि ब्रैकेट को छोड़ करके बाकी किसी को नहीं छूना है, तो इंटू हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 2 दूना 4 ब्रैकेट बंद। 8 इंटू में दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 7। और 8 को 7 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 56। और यही तुम्हारा क्या आंसर आया था कि नहीं? आंसर तुम लोग का भी आई होप आया हो। छुटकू ब्रैकेट को सॉल्व करो तो 6 का टेबल 3 बार में 18 प्लस 7 माइनस, अब दोनों को 18 प्लस 7, देखो 2 का टेबल में 2 एक बार में काट के हटाओ, 2 का टेबल में 4 और मतलब कि 8 4 बार में, तो आंसर कितना आया? अब एक को तो बार बार लिखना अच्छा नहीं लगता, हटा दो इसको। 18 प्लस 7 बार बार क्या लिख रहे हैं? 7 माइनस 4 3, दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 21। तुम लोग का फेवरेट वर्ड मजाक है। तो यहाँ पे होता है बोर्ड मास का टॉपिक ख़त्म। अब ख़त्म हुआ मतलब कि बोर्ड मास कभी आएगा ही नहीं, आएगा, लेकिन सीखने के लिए और जानने के लिए इतना क्वेश्चन अभी के लिए ठीक था, काफ़ी था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे के टॉपिक में कि आगे का टॉपिक कौन सा है। कॉपी कर लिया है ना? मिटा दे। अगला टॉपिक है तुम्हारा HCF। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? लघुत्तम। लघुत्तम समाप, एक बार स्पेलिंग देखते हैं यार। हिंदी मेरा थोड़ा सा खराब है, थोड़ा क्या बहुत खराब है। इंग्लिश भी कौन सा अच्छा है, इंग्लिश भी खराब ही है, दोनों मिक्स है थोड़ा थोड़ा। बहुत दिन से लिखे नहीं ना है तो स्पेलिंग भूल गए हैं। समावर्तक, इसी को कैसे लिखते हैं शॉर्ट में? लासा। अब देखो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसको तोड़ के समझना ज़रूरी है। देखो कैसे। हाईएस्ट मतलब क्या होता है? सबसे ज़्यादा। कॉमन मतलब, अब यहाँ पे देखो कॉमन मतलब क्या होता है। मान लो कि 3 दोस्त हैं, ठीक, इसका नाम है A, इसका नाम है B और इसका नाम है C। 3 दोस्त हो गया। अब तीनों दोस्त के पास कुछ कुछ पैसा है। देखो क्या क्या पैसा है। इसके पास है 20 रुपया का नोट और 50 रुपया का नोट। B के पास है 10 रुपया का नोट और 20 रुपया का नोट। और C के पास क्या है? 100 रुपया का नोट और 20 रुपया का नोट। तो अब तुम लोग बताओ, ऐसा कौन सा रुपया का नोट है जो तीनों में है? फिर से सुनो, तीनों दोस्त के पास ऐसा कौन सा रुपया है जो तीनों के पास है? तो आंसर में क्या आएगा? 20 का नोट, 20 रुपया का नोट। तो क्या हो गया? इसी को बोलते हैं कॉमन। कॉमन मतलब क्या?
कि एक ऐसा नंबर जो तीनों में मौजूद हो, ठीक, उसको क्या बोलते हैं? कॉमन बोलते हैं। इंग्लिश में कॉमन बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं हिंदी में? उभयनिष्ठ। लिख दे क्या, छोड़ो, जान गया ना क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। और एक एग्जांपल दे, चलो ठीक, और एग्जांपल दे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक पिता के 2 बच्चे हैं। तो क्या किया ना, पिता अपने दोनों बच्चों को क्या दिया? कुछ पैसा दिया। तो इसको दिया 500 का नोट, याद रखना 500 का नोट है, और 200 का नोट। इसको दिया 200 का नोट और एक 200 का नोट। तो दोनों बेटों के पास या दोनों बेटियों के पास कौन सा ऐसा नोट है जो दोनों में है? तो आंसर में क्या आएगा? 200। तो ऐसा नोट या ऐसा नंबर जो दोनों में क्या हो? एक जैसा हो, उसको क्या बोलते हैं? कॉमन बोलते हैं या उभयनिष्ठ बोलते हैं। अब समझ में आया? कॉमन मतलब, चलो ठीक, हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, कॉमन मतलब जो दोनों में जगह, मतलब जो सब जगह हो, और फैक्टर मतलब अभी पता चलेगा। फैक्टर मतलब देखो, लिखे यहाँ पे 12। अब तुम लोग बताओ 12 किसका किसका टेबल में आता है? तो आंसर है 1 का टेबल में आएगा, 2 का टेबल में आएगा, 3 का टेबल में आता है, 4 का टेबल में आता है, 6 का टेबल में आता है, और 12 का टेबल में आता है। तो यही सबको बोला जाता है क्या? फैक्टर। नहीं समझ में आया? फिर से दूसरा एग्जांपल देखो, 6 किसका किसका टेबल में आता है? 1 का टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है, 3 का टेबल में आता है, 4 का टेबल में आता है, और 6 का टेबल में आता है। आता है ना? अरे बुड़बको, 4 के टेबल में 6 आता है? तो 4 के टेबल में नहीं आता है, वो तो हम मजाक कर रहे थे देखने के लिए कि तुम लोग का ध्यान कहाँ है। तो किसका किसका टेबल में आता है? 1, 2, 3 और 6। दूसरा 4 किसका किसका टेबल में आता है? 1 का टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है, 4 का टेबल में आता है। तो ये सब क्या है? ये सब है फैक्टर। ये सब क्या है? ये सब है फैक्टर। आया समझ में? आगे बढ़े, चलो ठीक, ज़्यादा नहीं बात करेंगे इसके बारे में, आज बस हल्का सा इंट्रोडक्शन देते हैं एचसीएफ और एलसीएम का, फिर आगे बात करेंगे इसमें। अब देखो 2 नंबर ले लेते हैं, ठीक है? एक नंबर ले लेते हैं 12 और एक नंबर ले लेते हैं 18। तो बता दो 12 किसका किसका टेबल में आता है? 1, 2, 3, 4, 6, 12। 18 किसका किसका टेबल में आता है? 1, 2, 3, 3 के बाद 9, 9 के बाद खुद 18। अभी क्या बताए थे कि जो देखो फैक्टर हो गया। अब देखो कॉमन, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इसमें भी है और इसमें भी है? तो आंसर में क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 6 भी तो आता है, और 6। ठीक हो गया, कॉमन निकाल दिए। अब देखना है हाईएस्ट। तो इन सब नंबरों में से सबसे ज़्यादा नंबर, हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 6। तो लिखेंगे 12 और 18 का जो HCF होगा वो कितना होगा? 6 होगा। आया समझ में? ये था बच्चा वाला कॉन्सेप्ट जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? आया ना समझ में? चलो कॉपी कर लो, और एक एग्जांपल लेते हैं। (21) और 33। 21 किसका किसका टेबल में आता है? 1, 2 का में नहीं आता है, 3 का टेबल में आता है, 3 के बाद 7 का टेबल में, और खुद 21 का टेबल में।
33 किसका किसका टेबल में आता है? 1, 3, 11 और 33। फैक्टर निकल गया। अब क्या निकालेंगे? कॉमन। तो कॉमन क्या क्या हो जाएगा? 1 और 3। लेकिन इन दोनों में से भी सबसे बड़ा वाला संख्या कौन सा है? 3। तो क्या लिखेंगे? 21 और 33 का HCF क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 3। आया समझ में? बिल्कुल आया। चलो कॉपी करो। अब चलते हैं HCF है, सॉरी LCM पे। LCM का इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में नहीं लिखना आता यार। लघुत्तम समापवर्त्य। अब इसको ध्यान से समझेंगे। जैसे कि अगर हम लिखे 3 लिखते हैं और एक साइड लिखते हैं 4। फैक्टर कॉमन, सॉरी गलती हो गया भाई, फैक्टर नहीं आएगा यहाँ पे, मल्टीपल आता है। मल्टीपल। अब देखो 3 का मल्टीपल क्या होता है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। 4 का मल्टीपल 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और 36 के बाद 40। मल्टीपल निकाल दिए, 3 और 4 का मल्टीपल निकाल दिए। कॉमन देखो जो दोनों में हो, कॉमन मतलब यही होता है कि जो दोनों में मौजूद हो। तब ध्यान से देखो कौन कौन सा कॉमन है। देखो 12 यहाँ भी है और 12 यहाँ भी है। फिर आगे जाओ, देखो 24 यहाँ भी है और 24 यहाँ भी है। ठीक दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है, ब्लैक से करते हैं। तो देखो इसके आगे भी जा सकता था लेकिन नहीं गए। अभी उतना बड़ा लेने का कोई फायदा नहीं है, छोटे से में समझ जाओगे। तो देखो यहाँ पे 12 कॉमन निकला और 24, 12 कॉमन निकला और 24। नाम से क्या पता चल रहा है? लिस्ट मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। तो इन दोनों में छोटा कौन है? 12। तो क्या लिखेंगे? 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12। आया समझ में कि नहीं? आया ना? नहीं आया? दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। कौन सा नंबर ले बताओ? 6 ले लेते हैं और 8 ले लेते हैं। 6, 12, 18, फिर कितना? 24, 30, 36, 42, 48, फिर क्या आता है? 54, फिर 60। 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56। 56 के बाद क्या आता है? 56 ना आता है। 64, 64 के बाद
72 फिर 80। कॉमन खोजो, मल्टीपल निकाल दिए, अब कॉमन खोजेंगे। तो देखो 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है, आगे खोजो। देखो 48 यहाँ भी है, 48 यहाँ भी है, फिर और कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो कौन कौन सा नंबर मिला कॉमन में? 24 और 48। मल्टीपल निकाल दिए, कॉमन बता दिए। लिस्ट मतलब क्या होता है? छोटा सबसे छोटा, तो दोनों में से सबसे छोटा कौन होगा? 24। तो क्या लिखेंगे? 6 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। आया? आई होप आ गया होगा। और अगर नहीं आया है तो वीडियो को रिवाइज करके देखेंगे, ठीक? कॉपी कर लो। तो आज की वीडियो में हम लोग इतने तक रखते हैं। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत होगा, कोई परेशानी होगा, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर देना, ठीक? आप लोगों का हर कमेंट को हम लोग वहाँ पे देखेंगे। उसके बाद फिर उस पर अगर वीडियो बनाना अगर होगा, जरूरी अगर होगा, तो उस पर हम लोग वीडियो बना करके आप लोगों का सारा डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है? तब तक के लिए पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक? एक होमवर्क लेके जाओ। टेबल कितना तक बोले थे? 1 से 10 तक बोले थे, 10 से 15 कर लेना, ज़्यादा हो जाएगा, 13 कर लेना, ठीक? तो फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।